मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ईंटखेड़ी स्थित भैरोपुरा रोड पर बनी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर नजर आया। महिलाओं और छात्र छात्राओं ने दुकान के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि ग्रामवासी पिछले 5 वर्षों से लगातार शराब दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि पिछले 10 दिनों से विरोध और तेज हो गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि एसडीएम, कलेक्टर, आबकारी विभाग और स्थानीय विधायक को कई बार आवेदन देने के बावजूद भी केवल आश्वासन ही मिला, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी से नाराज होकर 13 अप्रैल को बड़ी संख्या में महिलाएं, छात्र छात्राएं और ग्रामीण शराब दुकान के सामने एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बेटी बहू की यही पुकार, बंद करो ये शराब का व्यापार। महिलाओं की यही पुकार, शराब दुकान नहीं स्वीकार। स्कूल से दूर चलाओ ये शराब की दुकान हटाओ। बस्ती को बचाना है, शराब दुकान हटाना है। इस प्रकार के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। प्रदर्शन के दौरान माहौल काफ़ी गरमाया रहा और महिलाओं में खासा आक्रोश भी देखने को मिला। उनका कहना था कि शराब दुकान के कारण क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है और बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। वहीं बढ़ते विरोध को देखते हुए शराब दुकान के संचालक संजय सिवारे ने ग्रामीणों को लिखित में आश्वासन दिया कि 1 महीने के भीतर दुकान को यहां से हटा दिया जाएगा। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में दुकान नहीं हटाई गई तो वे और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। भोपाल खुलासा न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर संजय सराठे की विशेष रिपोर्ट। जिला पंचायत उपाध्यक्ष भोपाल। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जी, और कई समय से यहाँ पर लगातार इस कलारी को बंद कराने के लिए मांग की जा रही है जी। आपके द्वारा अभी तक क्या कहा गया है गांव वालों के लिए? गांव वालों ने एसडीएम को भी दे दिया लिखित में, कलेक्टर साहब को भी दे दिया, आबकारी विभाग को भी दे दिया और सभी लोगों का प्रयास है। 2 साल से हम लेटर भी दे रहे हैं यहाँ से परिवर्तन कर हटाने के लिए, मगर नहीं हुआ, अभी तक नहीं हटी। आश्वासन नहीं मिल रहा है। ऐसी क्या वजह है जो सिर्फ आश्वासन ही मिल पा रहा है यहाँ से? उनके नियम के हिसाब से और अपने नियम के हिसाब से नहीं है। नपती कर ली नियम के विरोध है। कैसे विरोध है? स्कूल पास में, स्कूल पास है, मंदिर पास है, सबसे बड़ी रास्ता है। महिलाएं निकलती हैं ड्यूटी वाली, शाम को सब निकल रहे हैं। कम से 25-30 गाँव के जब महिलाएं निकलती हैं और मैंने खुद परिवार देखा, शाम को यहाँ दारू पी के पड़े रहते हैं लोग। तो अभी तक आपने जो भी किया है कोई आश्वासन? सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सिर्फ क्या आश्वासन से ही पूरी प्रक्रिया सही रहती है? नहीं, आश्वासन नहीं, करना पड़ता है। तो अब आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आगे रूपरेखा अभी आश्वासन मिला है। अभी तहसीलदार साहब आ रहे हैं, एसडीएम जो भी है, आगे नहीं सुनते हैं, हम चक्का जाम करेंगे। अच्छा सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं दशरथ सिंह मीणा हूँ, ग्राम भैरोपुरा से हूँ, पूर्व सरपंच रहा हूँ। और हमारी ये कलारी जब से यहाँ चालू हुई है तभी से विरोध हम करते आ रहे हैं। वो ऐसा हो रहा है कि जैसे भगवान राम ने समुद्र में रास्ता मांगा था ना, तो 3 दिन जो इंतजार करा था भगवान राम ने, तो हम भी उन्हीं के वंशज हैं कहीं ना कहीं से, तो हम भी अभी इंतजार ही कर रहे हैं। अब आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो जैसे भगवान ने धनुष उठाया था ना, उस प्रकार से हमें भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है। अभी तक क्यों नहीं उठाया था? अब भाई हम वंशज भगवान के, हमने कहा ना, इतनी बड़ी आपको उपाधि दी मैंने कि समुद्र में रास्ता मांगने के लिए भगवान 3 दिन खड़े रहे थे, तो हम है कौन? उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम तो हो सकता 10 दिन हमको आज बैठे बैठे हो गए हैं। अगर नहीं मानी शासन ने हमारी बातों को तो फिर आगे हम जो बनेगा वो हम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे। तो नहीं मानी ना शासन ने, कब से? कहाँ नहीं मानी? अब उग्र पे हम आए हैं ना। आज के पहले हम लोग शासन को लिखित दिया है। सबने हमें आश्वासन 10 दिन का दिया था, यानी 10 दिन का मतलब परसों निकल गया है 10 दिन उनका। तो हमने कल भी इंतजार करा 11वें दिन, आज 12वां दिन है। शासन ने ये कहा था हमसे कि हम 10वें दिन तक इसको हटवा देंगे। इनके जो डीएफओ हैं उनने भी हमें आश्वासन दिया था, कलेक्टर साहब को भी दिया है आवेदन, विधायक महोदय को भी दिया है। तो विधायक जी से अभी हमारी बात भी हुई है। विधायक जी कह रहे हैं कि मैं अभी शासन के, प्रशासन के जो लोग, उनसे मैं अभी और बात कर रहा हूँ। हमने उनको अवगत कराया है। हम यही है कि शांति रूप से ये हट जाए, क्योंकि यहाँ हमारे 2 स्कूल है, एक बहुत बड़ा स्कूल शासकीय भी यहाँ लगता है। 8 गांव का यहाँ से मुख्य रास्ता ये है
यहाँ जाम लग जाता है शादी वाले दिनों में, हम निकल नहीं पाते हैं। मतलब महिलाएं बच्चियों की तो बात ही अलग है, हम लोग गाड़ी से निकलना मुश्किल होता है यहाँ से। बेचारी महिलाएं अगर सिंगल है तो आगे यहाँ से वहाँ तक दारू पीते हैं लोग बैठ के, तो निकलने में असमर्थ होती हैं। वो इंतजार करती हैं कि कोई पीछे से आ जाए तो मुझे निकलने रास्ता मिल जाए। कई घटनाएं यहाँ हो गई हैं। एक बार अभी बीच में गोलीकांड यहाँ हुआ है, 1-2 मर्डर इसके पहले या कॉलोनी में यहाँ लाश मिली हैं 2। तो इस तरीके की कई घटनाएं यहाँ हो गई है। तो हमारा निवेदन प्रशासन से यही है कि इसको यहाँ से हटा के जहाँ उनको दिखे वहाँ ले जाए, हमारे रोड से कलारी को हटा दें, क्योंकि ग्रामीण लोग भी यहाँ परेशान है। स्कूल की दूरी जो है नियम अनुसार बताते हैं वो भी बहुत कम है, स्कूल से लगा हुआ ये कलारी है। तो इस प्रकार की कई समस्याएं हैं, बार बार निवेदन प्रशासन से कर रहे हैं, आज भी यही कह रहे हैं। बाकी नहीं तो फिर आगे हमको हाईवे जाम करना पड़े, क्या करना पड़ेगा। अभी तो हम 100-500 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें हज़ारों की तादाद में आके हाईवे को जाम करेंगे हम। यही है हमारा कि बस कलारी हट जाए कुल मिला के। मोहन मीना, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भोपाल। आपके नेतृत्व में भी यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, आपकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं आप? ये हमारी मजबूरी है कि 10 दिन हमें धरने प्रदर्शन करते हो गए, शासन को चेतावनी देते हो गए, शासन सुनने को तैयार नहीं है। एक नरवाई में आग लग जाती, सैटेलाइट से दिख जाता है वहाँ। आज शासन को हम हज़ारों लोग नहीं दिख रहे। हमारी सोसाइटी ओवरडू 28 को हो जाती है, शासन उस पर नहीं सुनता है। वो कलारी में ऐसा क्या है दारू में कि बिल्कुल बीच शहर में खोल के रखा है, जो कि नियम के आधार पे इसको कम से कम हाईवे से 2000 फीट आगे होना चाहिए। ये बिल्कुल 200 फीट के पास है। तो पास में 100 मीटर पे भी स्कूल है, 4 स्कूल हैं, प्राइवेट है, बहुत बड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे। और ये सबसे बड़ी तो मेन है कि ये 10-15 गाँव का ये रोड है। यहाँ लोग पीने के बाद यही रोड पे सो जाते हैं। हमारी बहन बेटियाँ भी निकलती हैं, बहुत परेशानी का सामना दिक्कत कर। शासन अपने कान में रोई डाल के बैठा है। जब विधायक जी की नहीं सुन रहा तो हमारी क्या ये जनता बेटी? हमने तो विधायक जी बनाया सब। वो विधायक जी से एक दुकान नहीं हट रही, हद हो गई। तो विधायक तो आपने बनाया ना? हाँ, कह तो रहे हमने विधायक बनाया है, हमारे विधायक जी से एक कलारी नहीं हट रही। तो फिर तो क्या कमी है पर यहाँ की जनता में? जनता की कोई कमी नहीं, जनता ने प्रतिनिधि चुन के भेजा हम सब लोगों को। तो फिर प्रतिनिधि तो सुन ही नहीं रहे ना। अब सुन क्या नहीं, हमारे मोहन भैया उठा ही नहीं रहे इसको। जिला पंचायत में उठा देते तो पूरे लोग मुद्दे देते फट से। पूरे जिले के आबकारी से लेके पूरे जिला के अधिकारी वहाँ बैठते हैं। अगली बैठक में अगर ये उठा देंगे, दूसरे दिन कलारी खत्म हो जाएगी यहाँ से। कलेक्टर साहब सुनने को तैयार नहीं, कोई चीज़ का प्रतिनिधि मिल जाता है तो नए आ गए। अब नए आ गए तो वो भी वैसे ही होंगे पुराने जैसे। मिलना तो चाहिए। इसलिए मात्र शक्ति को आज यहाँ रोड पे निकलना पड़ा। आप इससे अंदाज लगा लो कि कैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि जनता से शासन को कुछ मिल नहीं रहा, इससे टैक्स मिल रहा है, इसलिए वो गाँव खुलवा है, पूरे गाँव बिक रही है। अब गांव की तो बदी नहीं हो सकती, लेकिन इससे ज़रूर वो 2000 फीट करा दें तो इससे हम लोगों को भला हो जाए, यही कहना चाहता हूँ। सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की थी, वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? मैंने सीएम हेल्पलाइन कंप्लेंट की थी तो मुझे वहाँ से आश्वासन मिला कि जहाँ पे कोई 150 मीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है। अब देख सकते हो 2 स्कूल हैं, मंदिर है, तो उन्होंने बगैर जांच के बोल दिया कोई स्कूल नहीं है। और वहाँ से मुझसे बोला गया था कि यहाँ पे 2 गार्ड तैनात रहते हैं, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं। रात की हालत बहुत गंदी होती है, बहुत ज़्यादा गंदी होती है। सीएम हेल्पलाइन की जो आपने शिकायत की है वो बराबर पूरी झूठ है, पूरी झूठ है। उन्होंने मुझे कल फ़ोन लगा के बोला था कि हम आपकी कंप्लेंट बंद कर रहे हैं, आपने जो कंप्लेंट करी है वो बिल्कुल गलत है। हमने 2 गार्ड हैं, हमने कलाई वालों से पूछा है, आबकारी विभाग ने बताया है कि वहाँ पे 2 गार्ड हैं, तो आप रात को आके देखिए कोई गार्ड नहीं। पूरी सीएम हेल्पलाइन कंप्लेंट झूठी है। और मैं एक बात और बोलूँगा, शासन प्रशासन यहाँ पे ये सोच रहा है कि कल को मतलब कोई लड़की के साथ गलत चीज़ हो तो उसका इंतज़ार कर रहा है। अभी प्रेजेंट महीना 2 महीने की बात है, जहाँ पे 4-5 लेडीज़ स्कूल जा रही थी, बच्चियाँ थी, बेचारी बच्चियाँ थी, छोटी बच्ची हैं। तो ये रोड पे आप आगे जाओगे 1-1.5 किलोमीटर तक नस्लें बैठे रहते हैं शाम को, तो वो स्कूल से जा रही थी तो बदतमीजी भी करी और उनको लड़कियों को पीछे भी पड़े थे, तो वो बेचारी अपनी जान बचा के भागी थी। तो ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि इसको बंद कर दी जाए। इसी के सामने मटर भी हुआ था। जो आप लोगों का गुस्सा नज़र आ रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कलारी है और कुछ नहीं है। क्या है, यहाँ से जाते हैं, इधर उधर हिटते हैं तो बस कलारी का ख्याल आ जाता है, तो अकेले जाने में कतराते हैं। इधर जाएं तो जाएं कैसे, इधर जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो भैया लोग पीछे पड़ जाते हैं। अब क्या करें, उनके आने मारे जाने में भी समस्याएं होती हैं। आने जाने में समस्या बहुत ज़्यादा है, बोतलें फूट रही है,
बोतलें फूट रही है, पीछे करते हैं हमारा, या 2-3 लड़कियों को तो छेड़ भी दिया, लेकिन अब क्या करें, बोले तो बोले क्या। आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर हमारे इधर ये प्रार्थना करें कि ये इस कलारी को हटाएं, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको, यहाँ से हटाएं। अब शिवराज सिंह भैया हैं हमारे, लाडली बहना कहते हैं। भांजियों को भी दिक्कत हो रही है, लाडली बहनों को भी दिक्कत हो रही है, तो ऐसे कैसे लाडली बहना बना दी उन्होंने। तो इसको हटाएं, बस हम ये जान रहे हैं कि ये कलारी हट जाए, बस आपकी सिर्फ मांग यही है कि बस यही है, ये बस कलारी बंद हो जाए, यहाँ से बस यहाँ से बंद हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए हमको। कुछ दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है यहाँ पे आने, इधर से जाते हैं तो कोई है ना हर कैसे ही कमेंट करता रहता हैगा, कोई है ना खड़े होके बाथरूम करते रहते हैंगे, तो क्या ऐसा ही चलता है क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है। गाड़ी रोक लेते हैं, पीछे करते हैं, हमारा पीछा करते हैं, ड्यूटी जाना मुश्किल हो रहा है हमारा। क्या ड्यूटी यहीं से निकलना है? हाँ, यहीं से निकलते हैं। हमारी लड़कियां भी यहीं से जाती हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है, उनको रोकते हैं। यहाँ पे कांड भी हो चुके हैं, उनको अकेला देख के छेड़ते हैं, यहीं से वहाँ तक दारू पीते हैं लोग और छेड़खानी करते हैं। यही निवेदन है, यहाँ से कलारी हट जानी चाहिए। नहीं तो आज से ज्यादा तादाद में आज जो कलारी बंद होने के लिए आप लोग बैठे हैं, क्या ये बंद होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्यों? गलत वो जगह पे है इसलिए। तो यहाँ से निकलने में परेशानी होती है? हाँ। कौन सी क्लास में हो आप? नबी क्लास में। इधर ही स्कूल है, यहीं से निकलना होता है रोज? हाँ, यहीं से निकलते हैं। कितने टाइम में आते हो आप यहाँ से? यहाँ से उतर से 1 बजे जाते, 5 बजे उठते। तो दोनों टाइम आपको यहाँ कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है लोगों को दारू पीने के लिए? हाँ, मिलते रहते हैं। पंचायत पद्धति भोपाल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।